होला। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम पढ़ रहे हैं ऑपरे ऑपरेशन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस का क्या साइकिल होता है, वहाँ पे कैसे काम होता है। लेट्स सी। It's a very small topic and hopefully you will enjoy it. But before getting started, hold up. Don't forget we have a playlist of accounting linked in the description box and my other social media handles. तो अगर आपका दिल हो और आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और मेरे लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, so follow me on my other social media accounts. It helps me a lot. Thank you so much. पर आपका दिल नहीं है and you're like, get to the video. Fine, that's okay. Let's study, settle down. Alright, so let's get started. I can take you anywhere, I could take you home. I just wanna be there so you never feel alone. I know how it feels to be lost inside this world. Don't give up, no. ऑपरेटिंग साइकिल। साइकिल हमने पहले भी बात की है, जैसे पहिया घूमता रहता है वैसे ही एक साइकिल घूमता रहता है। वो एक्टिविटीज रिपीटेडली होती रहती हैं। सो यू डू वन थिंग, देन नेक्स्ट थिंग, देन थर्ड थिंग, देन अगेन बैक टू वन थिंग, एंड दैट्स योर साइकिल। आज हम मर्चेंडाइजिंग बिजनेस का साइकिल देख रहे हैं। अब हमने मर्चेंडाइजिंग एंटिटी क्या होती है, क्या नहीं होती है, ये सब पढ़ लिया है। वो वीडियो लिंक्ड होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डू चेक इट। ओके। अ मर्चेंडाइजिंग एंटिटी बायज इन्वेंट्री, sells the goods to customers and uses the cash to purchase more inventory and repeat the cycle. क्या है? एक मर्चेंडाइजिंग एंटिटी होती है, वो क्या करती है? इन्वेंट्री खरीदती है एज वेल एज बना भी सकती है, इट्स अ होल थिंग। देन गुड्स को बेचती है कस्टमर्स को, और फिर जो कैश आता है कस्टमर्स से उसको दोबारा कहाँ यूज़ करती है? और इन्वेंट्री खरीदने में। एंड दे रिपीट द साइकिल। फिर से इन्वेंट्री आई, फिर से गुड्स बेचे, फिर से पैसे आए, फिर से इन्वेंट्री खरीदी, एंड दिस इज लिटरली योर साइकिल ओवर हेयर। लेकिन हम दो चीज़ों को देख रहे हैं। व्हाट इफ समवन बायज समथिंग ऑन अकाउंट्स रिसीवेबल? अगर कोई उधार पे कुछ खरीदे तो उसका साइकिल क्या होगा? फर्स्ट थिंग इज परचेज एंड कैश सेल्स। बेसिकली आपके पास कैश है, कैश से आपने क्या किया? परचेज किया इन्वेंट्री, एंड देन इन्वेंट्री आपने सेल की। एरोज पे देखो वो बता रहा है कि कैसे जा रहा है। कैश, purchases, then we got inventory and then inventory sale की, तो sales and then आपके पास क्या आया? Cash, and then again you repeat the whole process cycle. Okay, next cycle देखते हैं। यहाँ पे सब कुछ सेम है, बस एक तो अकाउंट्स रिसीवेबल आ गया है। अच्छा, सेल्स आपकी हो रही हैं सेल्स ऑन अकाउंट। सो कैश परचेजेस की, क्या परचेज किया? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को सेल किया ऑन अकाउंट, सो सेल्स ऑन अकाउंट। आपके पास क्या आया? अकाउंट्स रिसीवेबल। अब अकाउंट्स रिसीवेबल कभी तो कलेक्शन भी होगी कैश की, राइट? सो कलेक्शन ऑफ कैश, देन अगेन आपके पास क्या आया? कैश, एंड देन यू रिपीट द होल साइकिल, एंड दैट्स योर ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। ज़्यादातर बिजनेसेस कोशिश करते हैं कि उनका जो साइकिल है वो छोटा रहे, अकाउंट्स रिसीवेबल कम से कम हो, क्योंकि जितनी जल्दी आप इन्वेंट्री सेल करोगे और पैसे आएंगे उतनी ही जल्दी आप और इन्वेंट्री खरीदोगे और सेल करोगे, एंड जस्ट लाइक दैट यू विल हैव मोर एंड मोर प्रॉफिट्स। जब अकाउंट्स रिसीवेबल आता है तो कहीं ना कहीं आपका जो कैश अमाउंट है वो स्टक हो गया, राइट? Which is why in business accounts receivable is a good thing, but then again it's not a great thing. Cash is amazing. Okay, and that's it for this video. I really hope आपको समझ आया। If आया तो let me know in the comments below and give this video a thumbs up and also subscribe.
I don't know why I'm singing this. I have really gone crazy. मतलब रात के 2 बज रहे हैं. Okay, I need sleep. Okay. Thank you so much for watching. I will see you guys in my next video. Like, comment, share, and subscribe. Bye.